जय श्री महाकाल। ये मेरा प्रोजेक्ट नंबर 2 है। जैसा मैंने बताया था, रोटी कवर के 8 तरीके के बताऊंगी, उसमें नंबर 2 है। इसके लिए हमें 4 लेयर में कपड़े और 2 कैनवास के सर्कल पीस चाहिएंगे। 2 लेयर कपड़े की और उसके ऊपर कैनवास रखते हुए हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई में फिर नॉचेस लगाकर, छोटे छोटे नॉचेस लगाकर 2 इंची की जो हमने गेप छोड़ी थी वहाँ से इसको आराम से पलटकर हम अच्छी से दबाते हुए इसको तैयार कर लेंगे। इस तरीके से हमारा एक फ्लैप तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से हम अपना दूसरा फ्लैप भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए, आराम से जो सिलाई गैप का मार्जिन छोड़ा था वहाँ से हम पलट के इसको भी तैयार कर लेंगे। फिर आसानी से इसमें एक सिलाई की कैंची की कॉर्नर से इनके कॉर्नर्स को धीरे से करते हुए आसानी से इसको फैला लेंगे और पूरे सर्कल को तैयार कर लेंगे। अब 2 पीसेस चाहिए हमें 3 बाय 3 इंचज़ के, जिनको कि हम इनके बीच में इंसर्ट करेंगे। जो हमने सिलाई गेप छोड़ी है वहाँ पे उनकी किनारों को अच्छे से मोड़ लेंगे, जिससे सफाई के साथ ही हमारा फ्लैप जो है उसमें इंसर्ट हो जाए। अब मैं जो फ्लैप है ये आराम से हो जाएगा। अब जो फ्लैप है उसके साइडों को मैं सिल रही हूँ। उनको आराम से सिलाई करने के बाद इस तरीके से सिल लेंगे और सिलाई करने के बाद पलट लेंगे। मैं इसमें एक कैनवास का इस्तेमाल कर रही हूँ। पहले मैंने बताया था कि मैं स्पंज का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। अब इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे और जो बीच में जो हमने सिलाई मार्जिन छोड़ा था वहाँ का भी सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे और सेंटर पॉइंट पे सेंटर पॉइंट का रखते हुए आराम से जो है हम इसको फिनिशिंग के साथ इस पर सिलाई कर देंगे। इस तरीके से बड़ी ही आसानी से ये घर पर सिलकर तैयार हो जाता है। मैं अभी पहले स्टार्टिंग में छोटे छोटे प्रोजेक्ट बता रही हूँ जिसको हम स्टार्टिंग में बिगनर्स भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ये दूसरा फ्लैप, दूसरी तरफ इस फ्लैप को जोड़ने के लिए दूसरी सिलाई को भी सेंटर पॉइंट निकाल रही हूँ। इसका सेंटर पॉइंट निकाल के सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट मिलाते हुए आराम से हम इसको फिनिशिंग के साथ सिल देंगे। इसमें आप चाहें तो कैनवास की जगह कोई मोटा कपड़ा या 2 लेयर ऑफ कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। कृपया स्पंज का इस्तेमाल ना करें रोटी कवर में, क्योंकि रोटी कवर में स्पंज के बारीक बारीक पार्टिकल कुछ समय बाद वॉश करते करते निकलते हैं, जो कि हमारे खाने में मिक्स होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। कई लोगों को इससे एलर्जी होती है। इस तरीके से हमारे ये दोनों फ्लैप जुड़ गए हैं। ये बीच में रोटी के लिए रखने के लिए स्पेस बन जाती है, जिससे आसानी से वो कवर हो जाता है और आपस में जुड़े रहते हैं। एक 5 बाय 2 की ये पट्टी ली है। इस पट्टी को साइड से सिलते हुए, सफाई से सिलते हुए हम इसका हैंडल तैयार करेंगे। अब इसको पलट लेंगे जिससे इसकी सिलाई जो है वो अंदर की तरफ चली जाए और ऊपर ही हमको एक खूबसूरत पट्टी मिलके तैयार हो जाए। इस तरीके से एक हमारी पट्टी तैयार हो जाएगी। अब इसी नाप का एक कैनवास जो हमारे साइड से कतरनों से बचता है वो और पट्टियों को जोड़ते हुए एक छोटी पट्टी तैयार कर लेंगे, जो इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, जिससे हमारा हैंडल जो है वो काफ़ी स्टिफ हो जाएगा। ये इस तरीके से तैयार। अब हमारा एक फ्लैप लेंगे, उसका हम सेंटर पॉइंट लेंगे। पहले फर्स्ट हाफ को मोड़ेंगे, फिर इसके हाफ को भी फोल्ड करेंगे, जिससे हमारा बीच का सेंटर पॉइंट बड़े ही आसानी से निकल जाता है। आप किसी भी नाप का बना सकते हैं, आपका कोई भी साइज़ का कैसरोल हो। और इस फ्लैप की हाइट को भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसका भी हैंडल का भी सेंटर पॉइंट निकालेंगे और सेंटर पॉइंट से इस तरह सेंटर पॉइंट निकालने के बाद आसानी से, बड़ी आसानी से सेंटर पॉइंट निकल जाता है। आपको इंच टेप की ज़रूरत नहीं लगती है। सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए इस फ्लैप को हम इसके एक फ्लैप के ऊपर जोड़ देंगे। इसमें आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ऊपर कौन सा आएगा या नीचे। जिसमें आप हैंडल जोड़ रहे हैं उसको आप ऊपर की तरफ रख देंगे। अब कपड़े को मैं अंदर की तरफ मोड़ते हुए, कोई भी सामान हो तो उसे हटा लें पहले। बड़ी ही आसानी से आप इसको सिल देंगे। सफाई के साथ इस पर हम सिलाई लगा देंगे। जैसा मैं बता रही हूँ, डबल सिलाई लगाएं, ताकि थोड़े समय तक कोई भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि घर के इस्तेमाल के लिए हम बना रहे हैं तो थोड़ा मजबूत ही बनाएं। वैसे भी घर पे बनी हुई चीज़ें काफ़ी मजबूत होती हैं, मुझे तो बहुत पसंद है। इस तरीके से हमारा ये सेकंड प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है। मैं 8 बताऊंगी, उसमें से ये सेकंड प्रोजेक्ट। इस तरीके से ये हमारा तैयार हो गया है। इसको अपने कैसरोल में रख के आप आराम से बीच में रोटी आराम से रख के
जितनी भी आपकी रोटी की स्पेस है 10-12 रोटियां इसमें आराम से आ जाएंगी, जिनको कि हम रख सकते हैं। और ऊपर से बच्चे भी आराम से रख के लेके इसको फ्लैप को आराम से रोटियों को रख के लेके और फ्लैप को रख सकते हैं। जय श्री महाकाल।